प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को आपके सामने लेके आई हूँ कि एक मसीही की ज़िंदगी में एक मसीही की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ख़ास है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है और हमारा चाल चलन कैसा है। तो इसके लिए जो हमारा आज का हवाला होगा, आज का हम हवाला जो देखेंगे वो हम तीतस 3 बाब और उसकी 1 आयत को देखेंगे। 1 से 1 2 3 4 आयत तक हम देखेंगे। तो इसमें जो मैं आपको पहले बताती जाऊं कि ये तीतस जो था ना, ये पालूस रसूल का शागिर्द था, तो ये भी खिदमत करता था। तो इसने ये बहुत ही उसको ज़रूरत महसूस हुई कि मसीहियों के चाल चलन के ऊपर बातचीत की जाए। तो फिर पालूस रसूल ने उसको तीतस को ये ख़त लिखा कि एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगी तीतस 3 बाब और उसकी पहली 5 आयत हम पढ़ लेते हैं। उनको याद दिला के हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबिया रहें और उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना करें, बल्कि नरम मजाज हों और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं। फिर उसके बाद तीसरी आयत है, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐश व इशरत के बंदे थे और बदखोई और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनंजी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, तो उसने हमको निजात देकर, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, आज का हवाला हमारा बहुत ही खूबसूरत है कि हमारा जो चाल चलन है एक मसीही का, वो किस तरीके का हमारा चाल चलन होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर पालूस तीतस को ख़त लिखता है कैद की हालत में। पालूस रसूल ने बहुत से ख़त लिखे अपने बहुत से हम खिदमत लोगों को। तो उसमें पालूस रसूल ने तीतस को भी जो बहुत दुखी हालत में एक मसीहियों के चाल चलन के लिए एक ख़त लिखा। और यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो तीतस था, ये एक गैर कौम से एक नौजवान मसीहत में आया था और ये क्रीते में क्या अपनी खिदमत सर अंजाम देता था। और वहाँ पर उस वक़्त क्रीती जो थे उनका करदार अच्छा नहीं था। मसीही तो वो थे, लेकिन उनका करदार अच्छा नहीं था। जैसा मसीह के लोगों का करदार होना चाहिए वैसा नहीं था। तो यहाँ पर पालूस रसूल को ज़रूरत पेश आई कि वो एक ख़त लिखे। और उसमें जो पहला पालूस रसूल का जो नज़रिया था, जो वो रखना चाहता था ख़त में, उसमें यह था कि वो कलीसिया के कायरीन के करदार जो थे, कायदीन जो थे, उनके करदार को कैसा होना चाहिए। उसने ये बयान किया कि जो कायदीन, जो कायद होते हैं, उनका करदार जो है वो कैसा होना चाहिए। फिर उसने बूढ़ों और बूढ़ी, बुजुर्ग औरतों और नौजवानों और ग़ुलामों के लिए ये बयान किया कि उनकी मसीही ज़िंदगी किस तरीके की होनी चाहिए। और फिर आखिर में क्या, मसीहियों को मसीही चाल चलन के लिए ये उसका मौजू था इस ख़त का, कि उसने ख़त में ये चीज़ें बयान की। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो है, अब जो अभी हमने हवाला पढ़ा वो यही था कि एक मसीही का चाल चलन कैसा होना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा कि उनको याद दिला के हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबिया रहें।
तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी नौकरियों पर होते हैं या हम किसी के ताबिया काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कलाम मुक़द्दस में ये हमारे लिए भी ये बयान किया गया कि हमें उन लोगों के क्या रहना है, ताबिया रहना है, ना कि उनके साथ हम तकरार करें, बहस करें और बहस में मुवाजा करें और बल्कि गुस्से के लहजे में बोलें, बल्कि हमें क्या रहना है, कोई हमें तकरार नहीं करनी, उनके ताबिया रहना और नरम मिजाजी से उनके साथ बात करनी है, ताकि वो हमें जाने कि हम एक मसीही हैं, हम मसीही कौम से हमारा ताल्लुक़ है और हमारा बोल चाल, उठना बैठना, ये सब चीज़ें हमें ज़ाहिर कर रही होती हैं कि हम किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में भी देखें, ये लिखा है कि हमारा जो चाल चलन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए गैर कौमों में भी। तो हमें उनके ताबिया रहना है, अपने जो हाकम हैं उनके, जो हमारे बॉस हैं, हमें उनके क्या रहना है, ताबिया रहना है और ऐशो इश्शत के फंदों में नहीं पड़ना, बल्कि एक सादा ज़िंदगी हमें क्या है, गुजारनी है और हसद किसी से नहीं करना कि अपनी जॉब में या हम कहीं पर भी हैं तो हम किसी की चीज़ों को या किसी की तरक्की को देख के हसद करें, बल्कि हमें उसके लिए शुक्रगुज़ारी करनी है। जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं तो हमारा ये अमल खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और खुदा हमें भी फिर अपनी आसमान और ज़मीन की बरक़ात से माला माल करता है। तो यहाँ पर हम 4 आयत में देखते हैं, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी इंसान के साथ और उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, तो खुदा का ये खूबसूरत वादे हमारे सामने आए कि खुदा हमारे साथ भी वही करेगा जो खुदा ने अपने दूसरे लोगों के साथ उनको बरक़ात देने का वादा किया। तो मेरे अज़ीज़ों, ये देखें अब 5वीं आयत में ये कि तो उसने हमको निजात दी मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं। ये नहीं कि खुदा ने हमें निजात इसलिए दे दी कि हम बहुत रासबाज हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, नहीं, बल्कि जब हम खुदा में आए और हमने तौबा कर ली सब ने, तो हमें क्या, खुदा ने रूहुल कुद्दस का गुस्ल दिया। जब हम रूहुल कुद्दस के गुस्ल से नए हुए तो फिर खुदा ने हमें निजात दी और जब खुदा की निजात मिल जाती है तो मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए सब आसमान और ज़मीन के दरवाज़े खुल जाते हैं। तो आज का जो हमारा मकसद था वो यही बयान करने का, मेरा मकसद यही था कि हमारा मसीहियों का चाल चलन कैसा होना चाहिए कि लोग हमें मसीही जाने। तो मैंने आपके सामने अभी ये जो बयान किया, ये मेरे मुंह के अल्फाज नहीं थे, ये बल्कि खुदा के रूह ने जो मुझे हिदायत की, मैंने वही कलाम आपके सामने शेयर किया कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैंने भी और आपने भी हमने ये सीखा कि हमें अपने आला हुक्मरानों के ताबिया रहना है, ना कि हमें उनकी नाफरमानी करनी है, ना कि हम उनकी ताबियादारी से निकल कर अपनी मर्ज़ी को पूरी करें और गलत काम करें और खुदा की नज़र में भी और उन हाकिमों की नज़र में भी गुनाहगार ठहरें। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए आज का कलाम बहुत खूबसूरत था। हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी जो है, कोशिश नहीं बल्कि हमें वो 100% करना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक मसीही हैं और हमें अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारनी है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से आप सब बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ और प्रेज़ द लॉर्ड, हम ऐसे ही खुदा के कलाम में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज के कलाम के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई होगी, आज के कलाम के वसीला से मैंने भी बहुत बरकत पाई और हम ऐसे ही खुदा के कलाम में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।